Hello dear students, our today topic is numerical based on Gauss interpolation formula. Students, in the previous lecture we have studied Newton numericals based on Newton-Gregory forward interpolation formula and backward interpolation formula. तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा अगर तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला जो बात बताई थी मैंने पहले, उसमें तो क्या कहा था कि जो कोई भी टेबल दी हुई होती है उस टेबल के अंदर आपको अगर स्टार्टिंग के वैल्यूज़ के कुछ भी पूछे, मिसिंग वैल्यू पूछे, जैसे एक्स जैसे यहाँ 0.5 लिखा हुआ है तो इन दोनों के बीच की वैल्यू लाइक 1 2 3 4 पे कोई भी वैल्यू पूछे तो अपन कौन सा लगाते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड पर लगाते हैं। और अगर लास्ट के वैल्यूज़ के मिड में कुछ भी पूछे तो अपन कौन सा लगाते हैं, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हम न्यूटन फॉरवर्ड लगाते हैं तो फॉरवर्ड टेबल बनाते हैं, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं तो बैकवर्ड टेबल बनाना बताया था, जिसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंट्रल डिफरेंस का, यानी गाउस। अगर मिड वैल्यू जो होती है आपकी, जैसे आपकी कोई मिड वैल्यू है, मान लो ये आपकी मिड वैल्यू है, इस मिड वैल्यू के नज़दीक इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई वैल्यू पूछे यहाँ पर, ठीक है, तो हम कौन सा लगाएंगे, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में मैंने आपको 3 फार्मूले पढ़ाए थे, गाउस फॉरवर्ड, गाउस बैकवर्ड एंड स्टर्लिंग। 3 फार्मूले आपने पढ़े थे। ठीक है, तो गाउस फॉरवर्ड तो कब लगेगा, मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड कब लगेगा, जब आपके पास u की वैल्यू, गाउस फॉरवर्ड कब लगता है, जब आपके पास u की वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच हो। गाउस बैकवर्ड कब लगेगा, जब आपके पास u की वैल्यू क्या हो, -1 से 0 के बीच हो। और स्टर्लिंग कब लगता है, जब आपके पास वैल्यू क्या हो, -1/4 से +1/4 के बीच में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, -1/4 से +1/4 के बीच में अगर यू की वैल्यू होगी तो हम स्टर्लिंग लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, यूजिंग गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फाइंड द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1936 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपको देखो स्टूडेंट्स ये डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर हर एक में इंटरवल कितना है, 10 ईयर का दिख रहा है आपको। तो एच की वैल्यू तो आपको डिसाइड हो गई 10। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको क्या नज़र आ रहा है कि 1936 किसके नज़दीक आ रहा है। तो देखो 1936 कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के मिड में लाई कर रहा है, कहीं पे यहाँ पर कहीं पे होगा 1936। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को यूजिंग बैकवर्ड सोल्व करें तो हम इसमें क्या करेंगे, 1931 है ना, इसको अपना ओरिजिन मान लेंगे, यानी हम इसे क्या नाम दे देंगे स्टूडेंट्स, एक्स नॉट। और इसे आगे चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, x1, और ये हो जाएगा x2। अगर पीछे की बात करें तो ये हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा x-2, और ये हो जाएगा x-3। इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ होंगे ना y की, उनको भी ऐसा नाम दे देंगे, y-3, y-2, y-1, y0, y1 और y2। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। अब आपको मैंने क्या बताया था कि यूज गाउस में फॉरवर्ड पूछे, बैकवर्ड पूछे या स्टर्लिंग पूछे, कोई भी पूछे, आपको एक ही टेबल बनानी है, फॉरवर्ड टेबल ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम फॉरवर्ड टेबल बनाते हैं इसकी। यस, यू की वैल्यू निकाल सकते हो आप। देखो x-x0 अपॉन एच होता है, तो x तो क्या हो गया आपका 1936। x0 किसको माना, जो मिड वैल्यू मानी अपन ने अभी, क्यों मानी, क्योंकि इसके नज़दीक आ रहा है 1936, इसलिए इसको x0 मान लिया, तो ये लिख दिया x0 अपॉन में h, तो वैल्यू क्या आ गई 0.5। अब 0.5 देखो लाई किसके बीच में कर रही है, 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपकी टेबल देखो, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो देखो मैंने क्या किया इसमें कि x की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ये कंप्लीट x की वैल्यू लिख दी, फिर यहाँ पर y की वैल्यू जो आपको टेबल में दी हुई है ऐसे ऐसी। उसके बाद में देखो n, एक n लगाया मैंने यहाँ पे, ये n किसके सामने जीरो किया है,
1931 के सामने, ठीक है। तो इससे ऊपर चलेंगे तो -1, -2, -3 पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे तो 1 और 2 पढ़ेंगे। तो अब स्टूडेंट्स देखो, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर आप इसको नाम देना चाहो तो इसके नाम क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में y -3, इसके रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या हो जाएगा y -2, ये हो गया y -1, और मिड वैल्यू का नाम क्या दिया हमने y0, ये हो गया आपका y1 और ये हो गया y2। टेबल स्टूडेंट सबको बनानी आती होगी, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा रहे हैं, जैसे इसमें से इसको घटा दिया तो कितना आया 3 आया। इसी तरीके से 20 में से 15 को घटाओगे तो 5 आएगा, 27 में से 20 को घटाओगे तो 7 आएगा। इस तरीके से बनेगा। अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये y -3 तो ऊपर फॉरवर्ड में ऊपर से काउंट होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई डेल y -3, ये वैल्यू डेल y -2, ये वैल्यू डेल y -1, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा। फिर नेक्स्ट में आओगे तो ऊपर से वही डेल स्क्वायर y -3, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y -2, ये वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर y -1, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, मैं आप पूरी वैल्यू न लिख के ओनली जो अपने इस टेबल के अंदर जो ब्लॉक बनाए हैं उनको नाम दे देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ, इसका नाम क्या होगा y0 होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आते हैं, तो देखो y, ये होगा डेल y -3, ये होगा डेल y -2, तो ये क्या होगा डेल y -1, तो इसको नाम दे देते हैं डेल। मैं कह रहा था आपको पहले भी कि फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप अपने आप फॉर्मूला बना सकते हो, तो वो फॉर्मूला बनाना ही सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये हो गया डेल y -1। अब नेक्स्ट में आओ तो पहली वैल्यू वही डेल स्क्वायर y, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, तो डेल स्क्वायर y -3, डेल स्क्वायर y -2, तो इसका नाम क्या होगा डेल स्क्वायर y -1। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब उसका इसमें आओ तो देखो, सबसे पहली वैल्यू क्या होगी डेल क्यू y -3, दूसरी वैल्यू क्या होगी डेल क्यू y -2, तो ये आपका क्या हो गया डेल क्यूब y -2 हो गया। फिर आओ इसमें, तो डेल की पावर 4 से स्टार्ट कर रहे हो, देखो तो डेल की पावर 4 y -3, तो ये क्या होगा -2 होगा, तो इसको नाम दे दो डेल की पावर 4 y -2, और लास्ट वैल्यू होगी वो तो डेल की पावर 5, एक की वैल्यू है तो ऊपर से स्टार्ट होगी तो -3 होगी। तो आप अगर गौर से देखो स्टूडेंट, तो हमने सबको नाम दे दिया है। पहला वैल्यू क्या हो गई y0 हो गई, दूसरी वैल्यू क्या होगी डेल y -1 होगी, तीसरी डेल स्क्वायर y -1, चौथी डेल क्यू y -2, ये होगी डेल की पावर 4 y -2, ये डेल की पावर 5 y -3। अब फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको वैल्यूज बताई है वो डायरेक्ट मिलेगी आपको यहाँ पे। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है आपका y = f(x) = y0। तो देखो मैं एक को साथ साथ मेंशन भी करूँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप देखो y0, तो y0 कहाँ है, ये रहा, हो गया y0। ये y0 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है डेल y -1, आपको अभी बताया था, ये होता है आपका डेल y -1, और आपके पास वैल्यू भी आई थी इसकी। फिर डेल स्क्वायर y -1, ये रहा डेल स्क्वायर y -1। तो ये सारी वैल्यू क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है। फिर डेल क्यूब y -2, तो ये नाम था डेल क्यूब y -2, इसका नाम क्या आया था डेल की पावर 4 y -2, तो ये रहा डेल की पावर 4 y -2। फिर आया था डेल की पावर 5 y -3, तो ये रहा डेल की पावर 5 y -3, नज़र आ रहा है। उसके बाद यू आपने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट 0.5, बस इसके पास दो ही वैल्यू है आपके पास, ये नोटेशन की सारी वैल्यू आ गई, यू आई गया, फैक्टोरियल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू जस्ट पुट करनी है आप। जैसे स्टूडेंट आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 32.3427, तो 32.3427 ये रहा। देखो इन दोनों के बीच में पूछिए, तो ये इन दोनों के मिड में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ 27 और 39 के बीच में आ रहा है कहीं पे 32, आ रहा नहीं आ रहा,
तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है। चलो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन स्टर्लिंग का। यूजिंग स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड y एट x इज इक्वल 32 फ्रॉम द गिवन टेबल। तो आपको देखो टेबल दिख रही है स्टूडेंट्स। टेबल में आपको पहले तो पूछा कहाँ पर है, 32 के नज़दीक। तो 32 किसके नज़दीक आता है, 30 के नज़दीक आता है। तो इसको तो मान लो x0, इससे आगे चलोगे तो x1 और x2, पीछे चलोगे तो x-1। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y-1, ये हो जाएगी y0, y1 और y2। कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो u की वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x0 अपॉन h। तो x की वैल्यू कितनी है 32 जो हमसे पूछा जाता है, x0 जो हमने माना ओरिजिन जिसको 30 अपॉन 10 क्या है डिफरेंस। तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 0.2। और आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि u की वैल्यू जो 0.2 आ रही है वो 0.2 का मतलब कितना है 0.20। तो ये वैल्यू इन दोनों u के मिड है। u का देखो -1/4 का मतलब कितना होता है -0.25 और u और 0.25। तो ये 0.2 आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो आ रहा है। u की वैल्यू जो है इनके बीच में आ रहा है, इसके पार्ट के। इस तरीके से आप कह सकते हो। यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पर हम -0.25, तो यहाँ कहीं आएगा 0.2। ठीक है, तो वो क्या आ रहा है, लाई कर रहा है, इसका मतलब इसमें स्टर्लिंग लग सकता है और एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा। चलो पहले इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड ही बनानी होती है इसमें, तो फॉरवर्ड टेबल बना दी हमने। तो फॉरवर्ड टेबल बनाने के बाद में नोटेशन देना होता है। तो एन देखो किसके सामने जीरो किया मैंने, 30 के सामने। 30 के सामने क्या करते हैं, जीरो नीचे 1 2 होता है, नीचे ऊपर -1। बस इसके नाम से इनको पढ़ेंगे। जैसे ये x-1 हो गया, ये y-1 हो गया। तो ये y-1 से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। ये y-1 है, ये y0 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो जो पहली वैल्यू होती है वो क्या कहलाएगी, del y-1, फिर del y0, del y1, फिर del स्क्वायर y-1, del स्क्वायर y0, फिर del क्यूब y। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ नहीं है वैल्यू ना, ये तो ऐसे लिख दिया, इन दोनों के मिड में है। तो पहली वैल्यू क्या होगी, del क्यूब y-1, del क्यूब y-1। ठीक है, अब देखो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ आने के बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो आपको कहा है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका। फॉर्मूला तो बाद में देखो, आप फॉर्मूला तो आप खुद भी बना सकते हो। कैसे बनेगा, देखो आपको क्या कहा हुआ है कि पहले मिड वैल्यू लेते हैं y0, फिर हम क्या करते हैं इसके जस्ट ऊपर नीचे की वैल्यू लेते हैं, इस तरीके से एरो निशान बना लिया करो। तो इन दोनों का क्या लेते हैं, एवरेज। तो इनका नाम क्या है, del y0 और del y-1। तो फॉर्मूला अपने आप इनसे बन जाएगा नोटेशन से। आप लिख दोगे del y0 प्लस del y-1 अपॉन 2। तो अपने आप फॉर्मूला बन रहा है, आपको नहीं बनाना पड़ा, यहाँ से टेबल से पता चल रहा है। फिर ये आगे वाली वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखोगे, del स्क्वायर y-1 आ रहा है, तो ये लो del स्क्वायर y-1 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो ये वैल्यू तो है अपने पास, del क्यूब y-1 तो है ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, del यहाँ पर अगर होता तो क्या वैल्यू होती, -2 ही हो सकता था यहाँ पे। अगर कोई वैल्यू होती तो यहाँ पर क्या होती, -2 होती। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लेंगे, एवरेज। तो ये लगा फॉर्मूले में लिख दिया एवरेज। ठीक है, इजी समझ में आ रहा है। अब आप बस वैल्यूज पुट करते जाओ, आपको सारी वैल्यू दी हुई है। देखो y0, ये रहा y0 लिख दिया आपने। ठीक है, इन दोनों का एवरेज तो देखो -93 और -73 अपॉन 2 एवरेज कर दिया। यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 आपने सोल्व कर ली। फिर यहाँ यूज़ करके तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाएगा। del स्क्वायर y-1 -20 तो -20 लिख दिया। एकदम इजी पार्ट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है अपने पास, नहीं है तो इसको 0 मान लो, 0 + 10 कर देना। तो 0 + 10 अपॉन 2 कर दिया। आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आ रही है आपके पास 421.84। और 420.84 स्टूडेंट्स कहाँ लाई करेगी, देखो
देखो ये वैल्यू घटते क्रम में नज़र आ रही है स्टूडेंट्स आपको। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहा है, y घट रहा है, दिख रहा है घटते हुए। तो 32 जो होगा उस पर 439 से वैल्यू कम आनी चाहिए, कितनी आ रही है 421 आ रही है, और 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 40 से ज़्यादा यानी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 421। इसका मतलब हमने जो किया है वो आंसर सही है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गाउस का फॉरवर्ड। अब आपको देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ एक, इसी क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। पहला तो यही क्वेश्चन करना है, यूजिंग फॉरवर्ड करना है इसको, फिर आंसर मैच करना क्या आता है। गाउस फॉरवर्ड है ना, उससे सोल्व करना। और आप चाहो तो वैल्यू मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ, आपको मैं पूछ रहा हूँ 1925 पे, 1925 पे आप मेरे को वैल्यू बताओगे, ठीक है। और मेथड यूज करोगे गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और उससे आप इसको सोल्व करोगे, मेरे को वैल्यू बताओगे, ठीक है। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये जो गाउस, इसके लिए दोनों फॉर्मूले अप्लाई करोगे, 1925 के लिए आप दोनों फॉर्मूले अप्लाई करोगे। कौन कौन से, गाउस फॉरवर्ड लगाना एक तो, और एक स्टर्लिंग लगाना। तो आपके दो क्वेश्चन बन के हैं, एक तो गाउस फॉरवर्ड से करना, एक स्टर्लिंग से करना। दोनों तरीके से आप आंसर निकालना और मेरे को बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।